हेलो। आज की वीडियो में हम अगेन एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जैसे फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज इस वाले के जीरोज के रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो हम इस इन्फो को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के ही 5x² + 2x - 3 इसी के ही क्या निकालेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें मिडल टर्म ब्रेक करना पड़ेगा। तो मिडल टर्म हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिए हम जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 कितना हुआ आपका 15। तो यानी 15 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके आपका 2 और मल्टीप्लाई करके आपका 15 है। तो वो 5 और 3 है, इन्हें माइनस करके आपका 2 आ जाएगा, प्लस और मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे +5x - 3x। x ज़रूर लगाना है। आप बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 5 - 3 लिखाते हैं, नहीं आपको 5x - 3x लिखना है -3। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग। तो इन दोनों में कॉमन आएगा आपका 5x और इसके अंदर आपका बचेगा x। यहाँ पे 5x पूरा कॉमन आ गया तो 1 -3 यहाँ पे कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ 3x और यहाँ 3 है। तो देख के समझ में आ रहा है कि सिर्फ 3 इसमें कॉमन आ सकता है। जस्ट बिकॉज हमने यहाँ बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये x+1। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स ये ब्रैकेट्स बनते हैं हमेशा सेम बनने चाहिए, जो कि बन भी रहे हैं। तो अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं बनते हैं तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, x+1 आपका एक ब्रैकेट आ गया, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा आपका 5x - 3 का। इसे हम = 0 पुट करेंगे हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है। तो x+1 = 0 और 5x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से x की वैल्यू आपके आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो प्लस में और ये डिवाइड में आ जाएगा, x = 3/5। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। 2 जीरो ऐसा बोला गया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर्म करने का वही होता है x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोस हम इन दोनों के, उसने जो बोला है कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है वो जो इस वाली इक्वेशन के जो ज़ीरोस आए हैं इनका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यानी इसमें जो सम ऑफ ज़ीरोस अगर हम करते हैं तो हमें क्या लेना है, इसका भी रेसिप्रोकल लेना है। तो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही रहता है और इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, इन दोनों जीरोस को हमने ऐड करना है तो एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा -3 + 5 यानी 2/3। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ रहा है 2/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब करते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने जो जीरोस लेने हैं वो रेसिप्रोकल में लेने हैं यानी रिवर्स में लेना है। तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, वो होगा 5/3। तो ये आंसर आ गया -5/3। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल गया। अब जो ये हमारे पास मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है, इससे हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आप एज इट इज़ वैल्यूज पुट कीजिए, x² - सम ऑफ जीरोस की जगह 2/3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, लेकिन हम कभी भी, आपने अगर बेसिक फॉर्म भी देखी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो वो ये होती है ax² + bx + c। इसमें फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो यानी हमें फ्रैक्शन यहाँ से हटाना है। फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो पूरी यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो सब पे यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। यहाँ 3 से 3 को डिवाइड कर दिया 1 आया, 1 को 2 से इंटू करा तो -2x। यहाँ 3 से 3 को डिवाइड करा 1 आया, 1 को इससे इंटू कर दिया तो -5। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं = 0। तो अब ये हमारा इधर चला जाएगा और 3 इंटू में आके क्या हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा यानी पूरा खत्म हो गया। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई वो हुई है ये। इस तरीके का क्वेश्चन ये है आपका फाइनल आंसर और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में, पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोलेगा तो वो कुछ ऐसा ही आपको कोई रिलेशन देगा, कुछ ना कुछ जो आपको एक इक्वेशन का दूसरे के साथ कनेक्शन देगा ही।
तो आपको उसके ज़ीरोज़ या तो फाइंड करने होंगे या कुछ तो आपको गिवन होगा, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। अपने बेसिक्स क्लियर रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।